सबसे पहले तो ये दास्तान नाम इसलिए हमने रखा है कि हम लोग की दास्तान क्या है। बिहार का नाम आते ही थोड़ी सी भाव उसके थोड़ा बदल जाते हैं। कि ये बिहार की हिंदी फिल्म सबसे पहली फिल्म है जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है। कि बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत है हमारी, इन सब चीज़ों को फिल्म के माध्यम से आगे लाया। मैं बहुत ही इन लोगों का काम देखकर खुश हुआ। देखिए, सबसे पहला तो है कि हमने इस पिक्चर को प्रॉफिट के लिए नहीं बना रहे। इस पिक्चर से मैं चाहता हूँ कि बिहार में हिंदी फिल्म प्रोडक्शन का, कि बिहार में भोजपुरी फिल्म में ज़्यादा कंपटीशन है, हिंदी फिल्म में कम है। हिंदी में क्यों ना बने? में बहुत प्रतिभा है और वो कहीं दरकिनार कर दिया गया है। उनको सामने लाना ज्यादा आवश्यक है। और आने वाले समय में हम लोग वेब सीरीज भी बनाने जा रहे हैं जिसमें कि सारे चीज लोकल ही है, कि बिहार कुछ आगे बढ़ रहा है जैसा आपने बताया। और इस तरह की कहानियों का जो मेरी किताब है एक मंथन, जिसमें छोटी छोटी कहानियां, उसी से प्रेरणा लेकर फिल्म प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया है। हमने बनाया कि यहाँ के कलाकार जो हैं वो उभरे। कोई भी लड़की बाहर नहीं आना चाहती। कुछ कलाकारों ने इसे बहुत बदनाम कर रखा है, बहुत अश्लीलता मुक्त। आगे भी हमारी जितनी भी फिल्में बनेंगी, मैं फेसबुक पर अवेलेबल हूँ शायक देव मुखर्जी के नाम से। कोई भी मुझ तक डायरेक्टली पहुंच सकता है। डॉक्टर गिनीजा खनवाल जी, बार बार शुक्रगुजार हूँ अपने प्रोड्यूसर सर का, प्रोड्यूसर मैम का और डायरेक्टर सर का, कि उन्होंने हमें मौका दिया। जो शूटिंग है कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, काम भी कर सकते हैं आप, जॉब में भी रह सकते हैं और फिल्म में भी कर सकते हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 4 कहानियों का एक गुलदस्ता है जो हम आपको भेंट कर रहे हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। अब बिहार बदल रहा है और बिहार में फिल्मों को लेकर चर्चाएं भी बहुत होती है। आज हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में फर्स्ट हिंदी फीचर फिल्म आ चुकी है और उसकी टीम हमारे साथ है। दास्तान नाम है और आप देख सकते हैं सारे कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सारे लोग हैं। सबसे पहले सर से शुरुआत करते हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। दास्तान बिहार के लोगों के लिए क्या संदेश लेके आई और किस तरीके की पिक्चर है? सबसे पहले तो ये दास्तान नाम इसलिए हमने रखा है कि हम लोग की दास्तान क्या है। और हम लोग छोटी छोटी कहानियों के बताए एक फिल्म तैयार की है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बिहार की हिंदी फिल्म सबसे पहली फिल्म है जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, जिसमें कि सारे चीज़ लोकल ही है। और जो भी सीन्स हैं, एवरीथिंग, जो म्यूजिक ये सब यहाँ लोकल प्रोड्यूस हुआ है। तो इससे हम लोग को गर्व है कि बिहार कुछ आगे बढ़ रहा है जैसा आपने बताया। और इस तरह की कहानियों का जो मेरी किताब है एक मंथन, जिसमें छोटी छोटी कहानियां, उसी से प्रेरणा लेकर हमारे डायरेक्टर साहब शायक मुखर्जी साहब, हमारे जो कलाकार हैं, हीरो हैं, ये लोग इसको बहुत अच्छा तरह से फिल्माइज किए हैं। मैं बहुत ही इन लोगों का काम देखकर खुश हुआ। मैंने सोचा कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो सर, अगर हम बिहार की बात करें तो भोजपुरी भाषा, कई तरीके की भाषा है बिहार में, तो आपने हिंदी को क्यों चुना? आपको ऐसा लगा नहीं कि अगर हम बिहार में किसी भाषा को चुनते हैं तो ये पिक्चर ज्यादा चलेगी? देखिए, सबसे पहला तो है कि हमने इस पिक्चर को प्रॉफिट के लिए नहीं बना रहे। जी। इस पिक्चर से कोई कमाना नहीं कुछ चाहता। इस पिक्चर से मैं चाहता हूँ कि बिहार में हिंदी फिल्म प्रोडक्शन का शुरुआत हो। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मनी डजंट मैटर। दूसरी बात है कि अगर हमको बिजनेस की बात उठती तो हम जरूर कोशिश करते हैं कि हम भोजपुरी में बनाएंगे तो वो ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन ये भी बात याद रखिए कि बिहार में भोजपुरी फिल्म में ज़्यादा कंपटीशन है, हिंदी फिल्म में कम है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट विद दिस इन लाइटर मूड में बोल रहे हैं। लेकिन हिंदी की ज़रूरत है और भारत में हिंदी भारत की भाषा है। तो हमको लोकल स्लैंग जो भोजपुरी है उससे मैं अलग नहीं हूँ। मैं भी भोजपुरी अच्छी तरह से बोलता हूँ भोजपुरी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि भोजपुरी ही में फिल्म बने, हिंदी में क्यों ना बने। अगर मैं अंग्रेजी में बनाता तो आप ये प्रश्न पूछ सकते, लेकिन मैंने तो हिंदी में बनाया बिकॉज हिंदी मेरी मातृभाषा है। ज्यादा ऑडियंस टारगेट है। ये फिल्म पूरे बिहार ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के हर एक कोने में चले, इसके लिए भोजपुरी फिल्म का अपना एक दायरा है, अपना एक सीमा है और वो भी एक तरीका है। वो भी अच्छी फिल्म है, वो अच्छी भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथिली में भी कुछ फिल्म बनने जा रहे हैं, वो सब भी हो रहे हैं। लेकिन हिंदी हिंदी है, हम हिंदुस्तान के हैं। ये बताइए मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और ऐसी पिक्चर की बिहार में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि एक संदेश जाएगा, क्योंकि बिहार को कहीं ना कहीं अश्लीलता से जोड़ ही दिया जाता है, हमेशा कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है। आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, मैंने जो देखा है कि बिहार में बिहार का नाम आते ही थोड़ी सी भाव उसके थोड़ा बदल जाते हैं।
तो हमने सोचा है कि बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत है हमारी, इन सब चीज़ों को फ़िल्म के माध्यम से आगे लाया जाए और इसकी छवि को फिर से ऊपर उठाया जाए, अच्छा बनाया जाए। और ये जो बन रही है फ़िल्म हमारी आने वाली है अप्रैल में, जिसका प्रमोशन होगा, उसको डायरेक्टर साहब जो आपके शायक मुखर्जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से फ़िल्माया है और उम्मीद है और आने वाले समय में हम लोग वेब सीरीज़ भी बनाने जा रहे हैं, जो विश्व प्रसिद्ध होगा। पूरी उम्मीद है, उम्मीद के साथ हम आपको ये बता रहे हैं। इस मूवी में सभी कुछ है, थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, अच्छी स्टोरी है, सारी चीज़ें हैं। और हमारे जो कलाकार हैं, उन्होंने बहुत कम साधनों में, बहुत थोड़े से साधनों में बहुत बड़े-बड़े आयाम दिए हैं। उपलब्धता कम है, लेकिन आयाम बड़े हैं। तो इनकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने ऐसे सिचुएशन में एक्टिंग की। हमारे डीओपी ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने कैमरे को सँभाल के रखा। जब डायरेक्टर साहब ने बताया कि कैसे उन्होंने नीचे से शूटिंग की है, गाड़ी चलते और सिर नीचे, तो मैंने कहा ये तो बहुत खतरनाक काम आप लोगों ने किया है। तो कम बजट में बहुत अच्छी मूवी ये तैयार होगी, यही उम्मीद है हमारी। कितना चैलेंजिंग रहा है बिहार में शूट करना, क्योंकि बिहार में तो ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा लोग कहते हैं कि फिल्म सिटी नहीं है, ऐसे सरकार ने तो बहुत कुछ अभी कर दिया एक्टर्स के लिए। कितना ज़रूरी है आपके नज़र में बिहार में फिल्म सिटी होना? बहुत ज़रूरी है। फ़िल्म अपने आप में एक बड़ा उद्योग है और करोड़ों का और खरबों का उद्योग है। तो ये उद्योग, हम जब उद्योग की बात करते हैं, हम बिहार में इंडस्ट्री लाने की बात करते हैं, तो फ़िल्म इंडस्ट्री को भी हमको उसी नज़र से देखना होगा। और हम जब दूसरे उद्योग के लिए जितनी कोशिश सरकारें कर रही हैं, अगर फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए उतनी कोशिश करेगी, तो न सिर्फ यहाँ बहुत ही बड़ा उद्योग स्थापित होगा, बल्कि यहाँ के जो कलाकार हैं, जिन्हें किसी कारणवश बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें भी जल्दी ही मौका मिलेगा। दूसरी बात कि इस तरह की जो फ़िल्मों की कोशिश है, अगर फ़िल्म सिटी बनता है या कोई ऐसी जगह पे स्थापित हो जाता है, तो डायरेक्टर के लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी कहानी को कहना। इसलिए इन सबों की यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और बिहार की तरक्की में भी फ़िल्म इंडस्ट्री का होना बहुत आवश्यक है। ये डायरेक्टर साहब हमारे साथ सीधे जुड़ते, पहले ये बताइए कि आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि अश्लीलता मुक्त एक पिक्चर बनाया जाए, वो भी हिंदी भाषा में? बल्कि बिहार की अगर हम बात करें, अगर आप यहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में बनाते तो ज़्यादा पिक्चर चलती, ज़्यादा नाम होता। अगर फिर बड़े कलाकार रहते, पवन सिंह, खेसारी, अक्षरा, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, वैसे अगर स्टार कास्ट रहती तो और ज़्यादा चलता। तो आपको ऐसा लगा नहीं कि टैलेंट की जगह फेस चूज़ किया जाए? नहीं, देखिए क्या है कि कोई व्यक्ति विशेष अगर किसी लेवल पे ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, जी। तो उनको प्लेटफॉर्म मिलना लाजमी है। लेकिन ऐसे कलाकार जिनमें बहुत प्रतिभा है और वो कहीं दरकिनार कर दिया गया है, उनको सामने लाना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कि प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि हम लोगों ने फिल्म प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया, हमने बनाया कि यहाँ के कलाकार जो हैं वो उभरे, वो ऊपर आए। जब उन्हें लोग पहचानना शुरू करेंगे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑन वे आ जाएगी। तो यही हमारा मेन विजन है, हमारा मोटो है। और जहाँ तक बात रही अश्लीलता मुक्त की, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ख़ास तौर से आप देखेंगे जब बिहार में म्यूज़िक की या डांस की, एक्टिंग की, मतलब आर्ट की कोई भी विधा की जब बात आती है, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियन कुछ देर के लिए डरते अवश्य हैं। और वो डर अश्लीलता की वजह से ही है। कोई भी लड़की बाहर नहीं आना चाहती, वो अगर चाहती हैं तो उनके पेरेंट्स रोकते हैं कि ये जो फील्ड है ये अच्छा फील्ड नहीं है, जबकि इसको सरस्वती के फील्ड से जोड़ा गया है, इनको महादेव ईश्वर के फील्ड से जोड़ा गया है, बिना कला के भगवान नहीं है। लेकिन कुछ कलाकारों ने इसे बहुत बदनाम कर रखा है, बहुत निकृष्ट कर रखा है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने एक ऐसी अलग अपना एक अलग दिशा दिया इस चीज़ को, एक अलग प्लेटफॉर्म हमने बिल्ड किया यहाँ पे कि अश्लीलता मुक्त आगे भी हमारी जितनी भी फिल्में बनेंगी उसमें अश्लीलता नहीं रहेंगी, उसमें किसी भी तरह के ऐसे भाषाओं का, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ, फैमिली फिल्म रहेगी जिसको हर वर्ग के लोग बैठ के आराम से देख सकते हैं। नए कलाकारों को अगर काम करना हो, क्योंकि इसके और भी पार्ट्स आ रहे हैं, वो क्या करें, किस तरीके से ऑडिशन दे, कहाँ पे आपसे कांटेक्ट करें, क्या? बिल्कुल,
मैं फेसबुक पर अवेलेबल हूँ शायक देव मुखर्जी के नाम से। कोई भी मुझ तक डायरेक्टली पहुंच सकता है। डॉक्टर गिनीजा खनवाल जी हैं। ये नहीं है ना आपके सर, क्योंकि बड़ा दिक्कत हो जाता है PA वाले नहीं नहीं नहीं, पीए नहीं है, कोई नहीं पिया है। कोई नहीं, पीए की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टर से डायरेक्ट मिलिए। डायरेक्टर से आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, नए कलाकारों को मौका भी दे रहे हैं। चलिए, आप तो एक्टर है सर, ये बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो अनुभव रहा वो लाजवाब रहा और मैं बहुत बार बार शुक्रगुजार हूँ अपने प्रोड्यूसर सर का, प्रोड्यूसर मैम का और डायरेक्टर सर का कि उन्होंने हमें मौका दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खुला है सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कि वो भी अगर शौक रखते हैं अभिनय का और आपके अंदर अभी भी अभिनय जिंदा है, कला जिंदा है, तो आप काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बतौर अभिनेता अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं लोगों के बीच में। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये अवसर जो मिला है कि आप थोड़ी सी छुट्टियां लेके अपनी काम जो के शूटिंग है साथ आप complete एक्टिंग कर भी सकते हैं। कर हाँ, काम भी कर सकते हैं, आप जॉब में भी रह सकते हैं और फिल्में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अवसर खुला है सर की तरफ से। तो बिहार के जितने वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और जैसे काम करते हुए मैंने ये पूरी फिल्म की है, वैसे कोई भी कर सकता है, बस थोड़ी सी डेडिकेशन की जरूरत है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि दास्ता की कुछ ऐसी बातें बताइए जो सस्पेंस क्रिएट करे, जो ऑडियंस देखना पसंद करे। एक्चुअली इस फिल्म में आपको एक अलग किस्म की मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलेगी। और ये जो मर्डर मिस्ट्री है ये लास्ट में इसके ऊपर से पर्दा उठेगा जी। और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप शुरुआत में 2-3 मोटिवेशनल कहानियां हैं और उसके बाद इसकी एक कड़ी जुड़ती है मर्डर मिस्ट्री से। तो वो मर्डर मिस्ट्री वाली जो स्टोरी है आपको लास्ट तक पूरी फिल्मों को देखना पड़ेगा। दास्तान में आपको सब कुछ मिलेगा, एंटरटेनमेंट। हाँ बिल्कुल है उसमें मतलब हंसी है, खुशी है, प्यार है, उत्साह है, उमंग है और लास्ट में मर्डर मिस्ट्री वाली बात है। एक थ्रिलर, एक सस्पेंस आपको देखने को मिलेगा जो सच में मतलब ये कहें कि ये 4 कहानियों का एक गुलदस्ता है जो हम आपको भेंट कर रहे हैं। तो इसको प्यार से ज़रूर देखिएगा और अपना स्नेह दीजिए। चलिए, देखिए, दास्तान आने वाली है, आज ट्रेलर लॉन्च है, कुछ ही दिन में डेट्स भी आ जाएंगे। साथ में आपको बता दें कि फर्स्ट हिंदी फीचर फिल्म है और जो कलाकार है वो बिहार से है, पूरी टीम बिहार की है। तो बिहार के लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।